चलिए आइए दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। अगर मान लो बच्चों कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो कौन सा डिजिट आज के बाद चेक करोगे, तो उसका यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 2 के कारण क्या चेक करोगे, तो यूनिट डिजिट। तो 2 का नियम यहाँ पर क्या कहता है, तो 2 का नियम कहता है मेरे भाई यहाँ पर कि आप यूनिट डिजिट को देखिए। अच्छा यूनिट डिजिट क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो यूनिट डिजिट पर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, इनमें से कोई भी एक अंक रहेगा तो वो संख्या कट जाएगी, और अगर इसके अलावा कोई अंक रहा तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। एक एक करके मेरे भाई सारा का सारा रूल का जो समरी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 4 में आपने क्या देखा, तो 4 में यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट देखा आपने, अंतिम के हमारे 2 अंक जो है वो आपने देखे, अंतिम के 2 अंक कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के अंक नहीं कटेंगे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट, 8 का मतलब क्या होता है, अंतिम के मेरे भाई यहाँ पर 3 डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो क्या होगा, अंतिम के 3 डिजिट, ठीक है। तो अंतिम का 3 डिजिट हम किस तरीके से, अंतिम का 3 डिजिट हमारा कट गया तो पूरी संख्या कटेगी, और अंतिम के 3 अंक नहीं कटे तो संख्या हमारी नहीं कटेगी। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, ठीक। आज ये उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमने जैसे मान लीजिए 2 हो गया, अब 2 से ही नियम मतलब मिलता जुलता जो नियम है वो 5 का भी है। 5 भी यही कहता है कि 5 का पावर n क्या होगा, तो 5 का पावर जैसे मान लीजिए 1 हो गया तो ये हमारे सामने 5 बना दिया, यानी अगर मैं कोई संख्या मान लीजिए लिख देता हूँ यहाँ पर 2635 लिख देता हूँ, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बाद में संख्या लिखेंगे, 5 का पावर जो 2 हो गया वो हमारे सामने कितना हो गया, तो 5 का पावर 2 हमारे सामने 25 हो गया। उसी तरीके से 5 का हमारे सामने क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया।